सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक मार्केट और दूसरा कंपनी का क्वार्टर ग्रोथ। ये बात आप मेरे चैनल पर कई टाइम से सुन चुके हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग। अब ग्रोथ तो भैया आपके एक क्वार्टर में एक ही बार आएगा, वो कंपनी ने अभी क्वार्टर वन में दे ही दिया था। दूसरी चीज आपकी मार्केट, वो भी आपको बहुत बढ़िया नजर आ रही है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि मार्केट को रन करने के लिए अभी क्या न्यूज है जिसका इंपैक्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी एक अच्छे बुल रन के अंदर दे रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन सा रीजन है जो मार्केट को इस समय बढ़ा रहा है। और अब हम चलते हैं इस वीडियो में आगे। ये वाली है वो खबर जो इस समय मार्केट को बढ़ा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में स्टेटमेंट्स लेकर के आ रहा है कि भैया ईरान चाहता है मेरे साथ मीटिंग करना, ईरान चाहता है मैं यूएस के साथ एक डील फाइनलाइज कर लूं। ये एक खबर मार्केट को यहां पर एक अच्छा रन दे रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में अच्छा रन जो मिले इस खबर की वजह से। अब भैया मार्केट बढ़ता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत अच्छा मोमेंटम देता है। ये चीज मैंने आपको लॉन्ग टर्म चार्ट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो आपको हायर हाइज लोअर लोज मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, वहां पर भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब एक बार यहां पर आओ, ये पिछला वीडियो है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस लास्ट वीडियो में दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग सस्टेन करने के बाद ही आपको फर्दर ब्रेकआउट मिलता है। और अगर यहाँ से 258 को क्रॉस करता है तो कितना आपका रिजेक्शन था, शायद 266 का जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड 272, राइट? हाँ, 264 एंड 272। इसका मतलब ये है कि हमारे जो नेक्स्ट रिजेक्शंस आ रहे हैं, मार्केट इसी तरह से बढ़िया रहा तो हम लगभग 264 और फिर 272 की तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट, मार्केट इसी तरह से बढ़िया रहा तो 264 और 272 की तरफ हम जा रहे हैं। आज के दिन का है 266.95 पर है और क्लोजिंग लगभग 264 के पास आई है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये समझना, 245 के बाद 255, 255 के बाद 200 ईएमए का क्रॉस आज के दिन कर दिया है। 264 के पास आज के दिन क्लोजिंग आ चुकी है। मार्केट बढ़िया रहा तो इसी तरीके से हमको ये मोमेंटम फर्दर कैरी होता देखने को मिलेगा। मार्केट को बढ़ाने के पीछे की खबरें आपको पता चल चुके हैं, लेकिन अब आपका एक जवाब आएगा कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ये अपडेट भी तो दी है, इसकी वजह से तेजी है। एक चीज ध्यान से नोट करना, अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पिछले 3 से 4 साल, मतलब जब से इस कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग हुई है तब से अगर आप इस कंपनी को फॉलो अप कर रहे हो तो आपको एक चीज मालूम है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लैक रॉक अपडेट या फिर कंपनी अपना री इंश्योरेंस अलियांस कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर करके बैठी है। इस तरह की खबरें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब भी बनती है ना, आपको कभी भी इतने बड़े ब्रेकआउट्स कैरी नहीं करते देखने को मिले। ये कंपनी का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। बड़े ब्रेकआउट्स की बात मैं कर रहा हूं, लाइक अगर आपका जैसे पिछले 3 बार आपको हायर हाइज और लोअर लोज मिले। बड़े ब्रेकआउट्स का मतलब ये है कि जैसे 238 से लेकर के 300 प्लस तक के रैलीज जो कंपनी में जब भी आपको दिखे है ना, वहां पर सबसे मेजर फैक्टर कंपनी का क्वार्टरली ग्रोथ और साथ में आपकी दूसरी चीज मार्केट। ये दो मेन चीजें ही काम करती गई हैं। वेयर आज इस तरह की खबरें कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आपको एक आधे सेशन का मोमेंटम देती है बट ज्यादा कैरी नहीं कर पाया है। ये कंपनी की हिस्ट्री का चार्ट बता रहे हैं। ये कंपनी के चार्ट की हिस्ट्री बताती है कि कंपनी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड ब्लैक रॉक या अलियांस से रिलेटेड जब भी अपडेट आती है तो कोई बड़ा मोमेंटम इतना लंबा कैरी नहीं कर पाता, यानी मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी और यहीं पर ही इन्वेस्टर की नजर भी रहती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो कंपनी ने अपडेट दी है कि हम एआई के ऊपर बेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्लैक रॉक और हमारा अलियांस जो ज्वाइंट वेंचर्स हमारे हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की तरफ चलने वाले हैं। क्या है ये पूरी अपडेट, इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हो इन 2 पैरास पे। Company is expanding its digital finance ecosystem through AI, strategic partnerships and rapid growth across lending, payments and asset management. टोटल 3 एरियाज पर कंपनी ग्रोथ करेगी, लेंडिंग, पेमेंट्स एंड एसेट मैनेजमेंट। अब इसके साथ में जरूरी हो जाता है इस वाले पैराग्राफ को रीड करना। कामत के क्या ऑप्टिमिज्म है इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर के, इस पैराग्राफ में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। अब यहां पर आओ, कंपनी ने एक अपडेट और दिया आज 4 घंटे पहले ही। एजीएम 26 ऑफ अगस्त कंपनी हेल्ड करेगी अपनी एजीएम। 60 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया और सीईओ की रीअपॉइंटमेंट कंपनी ने कर ली है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी की आ चुकी है यहां पर, और रिकॉर्ड डेट क्या है कंपनी की, 10th ऑफ अगस्त। यस,
10th of अगस्त कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स करके रखी हुई है। देखो रिकॉर्ड डेट्स के पहले यूजुअली कई बार आपको ये चीज देखने को मिलती है कि स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है डिविडेंड्स के रिकॉर्ड डेट से पहले, पर जरूरी चीज होती है रिकॉर्ड डेट के बाद में। तो 10 तारीख के रिकॉर्ड डेट, अब देखते हैं उसके पहले तक क्या मोमेंटम, क्या 272 मिलेगा या पर उसके अलावा और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है। 72.1 पर आपके एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 65.9 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट और आज 200 EMA क्रॉस कर दिया है। बायर की पोजीशन काफी बढ़िया थी, दिन के आखिर में ऑल दो कुछ सेलर्स एक्टिव हुए और 263 पर क्लोजिंग आई आपकी। क्लोजिंग 263 पर आई, ये नोट करना कि क्लोजिंग 263 पे है और अब हमारा जो बेस है ना वो 258 पर बन चुका है। एक चीज आप नोट करो, आपको पता है क्या यहां पर दिख रहा है, एक ब्रेकआउट यहां पर आपको मिला 245 क्रॉस करते हुए ना, क्योंकि आपका मिड रिजेक्शन है 245 का, ये मिड रिजेक्शन था ना, उसके अगले सेशन में गिरावट मिली, मतलब एक ब्रेकआउट फिर गिरावट, यानी जो रिजेक्शन था उसको बेस बना करके अगले सेशन फिर आपको चढ़ावट यहां पर तेजी देखने को मिल गई। 200 EMA का रिजेक्शन आता है 255 के बाद में 258, तो भैया आज रीटेस्टिंग थोड़ी सी चली और फिर बाद में इसको भी क्रॉस कर दिया। 264 आपका आज के दिन लगभग कह सकते हो दूसरा टारगेट अचीव हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब देखना ये है कि 264 जो कि आपका ये टारगेट प्राइस है, रिजेक्शन भी आप कह सकते हो 258, इन दो प्राइसेस के बीच में कल का सेशन किस तरीके से रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली यही कैंडल अगर हमको मिलती है ना थोड़ी बहुत करेक्शन के साथ में, क्योंकि देखो करेक्शन की बात यहां पर क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक यही काम किया, यहां पर भी रीटेस्टिंग करी, बेस बना लिया रिजेक्शन को, और मुझे लगता है कि यहां पर भी कहीं ना किसी चीज को करने की कोशिश करेगा 258 से 264 के बीच में। यहां कितना स्ट्रॉन्ग और कितना स्टेबल रहता है इस एरिया में वही डिसाइड करेगा कि आपको 272 कितनी जल्दी यहां पर मिलता है। ठीक है, अब एक बार मेरे पास शायद से एक पॉइंट और आप लोगों को समझाने के लिए, यहां पर 264 के पास जो आपकी आज की क्लोजिंग आई है, इसी वजह से 264 मैंने आप लोगों के लिए यहां पर रखा होता, इस रीजन की वजह से। यहां पर आपको पहले भी 264 का प्राइस दिखा है, यहां पर पहले भी एक रिजेक्शन इधर रहा है 264 का। इनफैक्ट अगर आप इस वाले एरिया पर भी देखोगे तो 264 पर पहले भी यहां पर फ्लक्चुएशन रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। मैं आपको ये पुराने चार्ट्स पता है क्यों दिखाता हूं जियो फाइनेंशियल में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसके पीछे रीजन है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है इसमें आपको हायर हाइज लोअर लोज, हायर हाइज लोअर लोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कंपनी का लगभग यहां से मेरे ख्याल से तीसरा लोअर लो है, तीसरा, ये थर्ड टाइम है जब कंपनी एक लोअर लो पर आई थी और वहां से वापस रिकवरी करने की कोशिश कर रही है हायर हाई की तरफ। ठीक है, लिस्टिंग के बाद से ये तीसरी बार है कंपनी का लोअर लो, 3 बार कंपनी ऑलरेडी हायर हाई दिखा चुकी है। मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, सबसे जरूरी फैक्टर। कंपनी का ग्रोथ वो बताता है कि ये हायर हाई पर कितना टाइम सस्टेन करेगी। जब भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थोड़े से रिजल्ट्स में आपको ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खराब आता दिख रहा है, तब तक आपको हमेशा लोअर लो नजर आए। अब एक सवाल आपका आएगा, एक सवाल नहीं बेसिकली जवाब होता है व्यूअर का कि भाई हर साल तो हर क्वार्टर में पॉसिबल नहीं है कंपनी बढ़िया ग्रोथ दे दे, ये नहीं हो सकता ना, पागल बना रहे, बेवकूफ वाली बात है, नहीं दे सकते कोई भी कंपनी हर साल इतना बढ़िया ग्रोथ, इम्पॉसिबल है ये चीज, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आ रही है और अगर आपके पास कोई चार्ट बार बार हायर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहा है, दैट मींस कि एक सेंस ऑफ थिंकिंग और सेंस ऑफ सामने ही आपकी चीज पड़ी है, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब कोई चीज हमारे सामने अवेलेबल है तो उसको एटलीस्ट हमें देख करके विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न बार बार क्यों बन रहा है। और अभी जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ग्रोथ भी आपके पास में है Q1 की, आपके पास मार्केट भी आपके फेवर में है। जब तक ये मार्केट आपके फेवर में तब तक देखते हैं यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी फर्दर अचीव करती है, स्पेशली 272 यहां पर नजर जरूर रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। एक पॉइंट में यहां पर मिस कर रहा हूं अभी भी, जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर प्रॉपर, मुझे नेक्स्ट वीडियो में याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे कि वो कौन सा पॉइंट था जो मैं मिस कर रहा हूं अभी इस वीडियो के अंदर बताने के लिए आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।